13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर आप चली गई तो मैं गुंदोख्तों को क्या जवाब दूंगी? हमें इस तरह तनहा छोड़ के ना जाए वालिदा। मेरी कमी को हरगिज़ महसूस ना करना बेटा। याद रखना अपनी दुआओं में हमेशा। या तो हम अर्तुगरुल भाई के पास जाएंगे या आपके हाथों मर जाएंगे। मेरा बच्चा, सुल्तान अलाउद्दीन हमारी बात जरूर सुनेंगे ये गिद्ध, और जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। इस मर्तबा तुम बच नहीं पाओगे। तुम गद्दारी की सजा से नहीं बच सकते। तुम्हारे मालिक की तरह तुम्हें भी जहन्नम भेजूंगा। भाइयों, हमला करो। गद्दार! मेरे भाई,
अर्तुगरुल भाई के पीछे चलो दुआन। रुको बमसी, हलीमा सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। बाजी, मेरे भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे सर्दी लग रही है, जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल रही हो। बहुत ठंड है। बच्चे को छोड़ दो, मसला मुझसे है तुम्हारा। वहीं रुक जाओ। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। तलवार फेंको अपनी। सुना नहीं? तलवार फेंको अपनी। अर्तुगरुल, वालिदा, मेरा बच्चा। वालिदा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? कुंदूज मेरी जान, शुक्र है मालिक, शुक्र है मेरे मालिक। भाई, माफ कर दे मुझे। मैं आज से आपका हर हुक्म मानूंगा। खुशामदीद भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। या अल्लाह, मुझे इस गम से बचा ले। मेरे भाई और बच्चे को बचा ले। बाजी, मेरे भाई। अर्तुगरुल भाई कुंदूज को जरूर ले आएंगे। हाँ, जरूर ले आएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगे मेरे भाई। भाई, अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, कुंदूज आ गया। यिगित, बाजी, बाजी। हाँ, वालिदा। हाँ, कहो मेरे भाई। कहा था मैंने, मेरे लिए आज का दिन बहुत हसीन है। अर्तुगरुल भाई, माफ कर दीजिएगा मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु। मेरी बच्ची, अल्लाह ने इसे शहादत नसीब की है। मेरे भाई इसे अपनी रहमत के साए में ले लिया है। यगित ने जामे शहादत नोश करके सल्जूक शहजादा होने का हक अदा कर दिया। भाई, ये सब के सब सल्जूक सिपाही हैं। कुप्पे, सुंगुर तकीन साहब, खुश आमदीद। तशरीफ लाइए, बैठिए। कबीला नकल मकानी के लिए तैयार है। बहुत सारे इंतजामात करने हैं। अगर आप इजाजत दें तो मुझे जल्द अज जल्द पहुंचना है। फर्ज हर शय पे मुकद्दम होता है। गुंदोक्तू भाई आपके हुक्म के मुताबिक आहलत जा चुके हैं कबीले को आबाद करने की जगह ढूंढने। उनके वापस आते ही हम फौरन रवाना हो जाएंगे। यही बताना था आपको। आला आला, ओस के दोनों कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। और सुल्तान भी खुश हो जाएंगे। अर्तुरुल के हवाले से अपनी जिम्मेदारी समझकर सुल्तान अलाउद्दीन को मकतूब अरसाल कर चुका हूं, जिसमें लिखा है कि मेरे भाई अर्तुरुल का इस बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था और शहजादा यगित भी बागियों का अलहकार नहीं था। मगर यह फैसला तो सुल्तान ने बजाते खुद करना है। जी बिल्कुल, इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत है आपको। सुंगुर तकीन साहब, मेरी जिम्मेदारियां इस इलाके में अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह ने चाहा तो कल कोनिया की तरफ कूच कर जाऊंगा मैं। जैसा कि हमेशा मेरी ख्वाहिश रही है, कबाइल की सलामती और हिफाजत की गर्ज से आपको सरदार आला होना चाहिए। और यही ख्वाहिश हमारे सुल्तान की भी है। सुल्तान अलाउद्दीन का हर हुक्म सर आंखों पर अमीर सादतीन। आखिरी सांस तक इस रियासत और सुल्तान से वफादारी की कसम खाई है मैंने। कोई शक नहीं इसमें मुझे। अल्लाह दो दुर्गा कबीले का और काई कबीले का हामी और नासिर रहे। आपका सफर खुशगवार गुजरे अमीर सादतीन।
मरहूम के लिए अल-फातिहा। मेरे भाई, जिंदगी बहुत सख्त है तुम्हारी। रियासत की बका के लिए तुम सारी जिंदगी भागते रहे। दुश्मनों के हाथ कठपुतली ना बनने की भारी कीमत चुकाई है तुमने। बचपन बर्बाद कर दिया। बेकसूर था मेरा भाई, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह दे, तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, इसने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह देगा इसे। आ जाओ मेरी बच्ची, चलो शाबाश, उठो आप। नाम की तरह बहादुर यगित। हम सब गवाह हैं कि सल्तनत की खातिर यगित ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। चलो हलीमा। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी गुजरती जाती है और बदला कुछ नहीं मिलता। गुमराह मत हो जाना। आबे हयात की खुशबू से जन्नत की ख्वाहिश ना करना अल्लाह की नेमतों से आंखें फेर लेने के मुतरादिफ है। आदम की औलाद जन्नत की रानाइयों और आसाइशों से गाफिल है और हर शख्स हर बढ़ते कदम के साथ अपनी जिंदगी में सच्चाई का मुतलाशी है। हर मुसाफिर की मंजिल मकसूद मुख्तलिफ होती है। जो मुसाफिर कभी एक नहीं हो पाते वो हमेशा रियासत के तूलो अर्ज से नावाकिफ रहते हैं। वक्त अगर मुवाफिक आ जाए तो यही तूलो अर्ज उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। अमीर हजरत, क्या मैंने यह हुक्म नहीं दिया था कि इस महफिल में कोई मुदाखलत ना की जाए? बाहर कुछ ऐसा है जिसे आपका देखना जरूरी है। ऐसा क्या है? अब तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या हो रहा है वहां? अमीर हजरत, एक दीवाना इन्हें यहां छोड़कर चला गया।
ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ये। अर्तुरुल, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझसे बचकर कहां जाओगे तुम? दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नहीं बच पाओगे अब। देखना, मैं तुम्हारा अब क्या अंजाम करूंगा। आज तुमने सादतीन कुपैक की इज्जत पामाल की है। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम्हें कहीं भी इस जमीन पर सुकून नहीं मिलेगा। तबाह कर दूंगा तुम्हें। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम भाई की मौत से बहुत गमज़दा हो। तुम्हारा दुख बहुत अजीम है, लेकिन अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। हम सबको भी एक दिन उसी के पास जाना है, ये कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। ये कि बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पे फाइज हुआ है। ये अल्फाज मुझे और मेरे गम को हल्का नहीं कर सकते वालिदा। पहले मेरे बाबा और अब मेरा भाई। इस दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ वालिदा। ऐसा क्यों कह रही हो मेरी बच्ची? हमारे होते हुए तुम तन्हा कैसे हो सकती हो मेरी बेटी? हम तुम्हारे साथ हैं, सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम एक सरदार की बीवी हो। आज के बाद से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे हम। जो भी परेशानी आएगी उसका मिल के मुकाबला करेंगे सब्र शुक्र के साथ। तुम्हें सबकी ताकत बनना है ताकि हमारे सरदार का सर ऊंचा रहे। जानती हो एक सरदार किस तरह से मजबूत और ताकतवर होता है? ना ही अपनी तलवार के जोर पर और ना ही कुव्वत के बल पर, बल्कि एक सरदार की असल मजबूती और उसकी बहादुरी, उस सरदार पर भरोसा करने वाली उसकी ज़ौजा होती है। ये बात भूलना मत, समझी मेरी बच्ची? अपने पालतुओं का हशर देखने के बाद सादतीन कुपैक पलटकर जरूर वार करेगा। हमें हिफाजती इक़दामात मजीद बेहतर करना होंगे। भाई, आपने जो हुक्म दिया था वो पूरा कर दिया है मैंने। बहुत शुक्रिया गेकली। भाई, कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्जंद, हम तुम्हारे साथ शामिल होने आए हैं तुम्हारे नेक मकसद के हुसूल के लिए। ये तमाम अफराद इस सरजमीन पे अपनी महारत की रोशनी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। इस काफिले ने मक्का और मदीना के उन सहाबा कराम की याद ताजा कर दी जिन्होंने हजरत जाफर बिन अबू तालिब की सरबराही में हबशा की तरफ इस्लाम की पहली हिजरत फरमाई, और यही हिजरत बुनियाद बनी रियासत मदीना की। एक दिन नबी करीम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि हज की तैयारी करें, तो सहाबा कराम ने रख्त सफर बांधा और रवाना हो गए।
लेकिन हज के मौके पर जो मुशरिकीन दुश्मनों के लिए भी दरवाजे खोल देते थे, उन्होंने मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मुसलमान बिला इजाजत मक्के में दाखिल हो रहे थे। जब सहाबा कराम मक्के के करीब पहुंचे तो मुशरिकीन हुदैबिया के मकाम पर उनके लिए घात लगाए बैठे थे, इसलिए मुसलमानों ने वहीं क़याम किया। मुसलमानों ने मुआहिदे के लिए कासिद भेजे, लेकिन जब वो मुआहिदा सामने आया तो वो मुशरिकीन के हक में था, जिसकी वजह से नबी अकरम हज अदा न कर सके। सहाबा कराम ने इस मुआहिदे पर हुजूर से गम का इजहार किया। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें तसल्ली दी और उन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा करने की तलकीन की। पैगंबर अकरम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। उस मुआहिदे के कुछ ही देर बाद सूरह फतह नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि बेशक हमने तुम्हें वाज़े बरतरी नसीब फरमाई, और इस तरह फतह मक्का की नवीद मिली। अल्लाह ने फतह मक्का की नवीद के साथ उम्रे की खुशखबरी भी दी मुसलमानों को। अल्लाह इस काफिले को भी कामयाब व कामरान करे। आमीन आमीन। अल्लाह हर मुसलमान के दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर दे। आमीन। इंशाअल्लाह आप लोग जहां हिजरत कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं वहां भी अपने अजीम मकसद को, और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे। आमीन। भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम पर लाएंगे। आमीन। अल्लाह आपके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे। आमीन। अल्लाह के मानने वालों के लिए कुरान ही कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह के कलाम से हमें जो ताकत मिलती है, उसी की बदौलत जालिमों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करना है, हक के रास्ते पर डटे रहना है, दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाना है। अल्लाह ने चाहा तो आजाद रियासत कायम होगी। इंशाअल्लाह। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और हमें इस राह मुक़द्दस पे गामज़न किया। काई कबीले के मौज़ज़ीन, हौसलामंद ख़वातीन, बहादुर सिपाहियों, हमारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है। अल्लाह इस राह में हमारा मददगार हो। फतह करने के लिए हमारे सामने नए दिल और नए किले मुंतज़िर हैं हमारे। इस मुश्किल राह में सबसे अहम जिम्मेदारी अर्तुरुल के कांधों पर है, और आज से यही सुलेमान शाह के कबीले और सुलेमान शाह के औताक के सरदार होंगे। मुबारक हो। आज से हम शिकायत करेंगे और ये उसका मदावा करेंगे। ये हमारी रहनुमाई करेंगे और हम सब इनके ताबे रहेंगे। ये हमारी खुशियों के ज़ामिन होंगे। जो भी मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात का हम मिलकर मुकाबला करेंगे। अर्तुरुल सरदार, काई कबीले की सरदारी मुबारक हो।
जहानों में कामयाब व कामरान करे तुम्हें। आमीन वालिदा। या रब्बे करीम, सरदार अर्तुगरुल को इनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा। आमीन। जालिम और गद्दारों से इन्हें निजात दिला। आमीन। या रब, ये मुट्ठी भर लोग तेरी राह पर निकले ने फतह याब कर। आमीन। खुशी और गम दोनों में तेरी हमदो सना करने वाले हजरत अय्यूब जैसा सब्र अता फरमा। आमीन। हमें अपनी रहमत से महरूम न करना। आमीन। हक की राह पर चलने वालों को हम में शामिल फरमा। आमीन। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर। आमीन। अपने हबीब जैसे बुलंद अखलाक अता फरमा। आमीन। हमारे दिलों को सुकून अता फरमा। आमीन। हमें दिलों को मुसख्खर करने वाला बना। आमीन। अल्लाह तुम्हें सरदारी मुबारक करे फरजंद। तुम्हें हमेशा कामयाब करे। आमीन। काई कबीले के बावकार लोग जो इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इस नेक मकसद के हुसूल की राह में काई कबीले के पास एक शानदार माजी है जो ताकत बनेगा, और हम दुनिया पर साबित करेंगे कि ये मुट्ठी भर इंसान बड़े मार्कों की सलाहियत रखते हैं। वो लोग जो हमें नाकामी से डराते रहे हैं और हमारे इरादों पर हमें ताने देते रहे हैं, उन पर यह वाज़ेह कर देंगे कि वो लोग गलत थे और हमारे ख्वाब पूरे होने के लिए थे। सूरज हमारा परचम और आसमान हमारा साया होगा, जमीन हमारी आहट से कांपेगी और हम बुलंदियों को पा लेंगे। हम अपनी तलवारों के साथ अपने लश्कर को ताकतवर बनाएंगे। अदलो इंसाफ और रहम की तरवीज हमारा शियार होगा। उस तलवार की कसम जिससे दुश्मनों को खून में नहलाया कि इस मुकद्दस राह पर मैं दिन रात एक कर दूंगा अपने, ताकि वो रिवायात और कबीला जो विरसे में मिला है फतायाब हो। अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। आज के बाद से मेरी गैर मौजूदगी में आर्तुक भाई सरबराह होंगे। आर्तुक भाई के हुक्म और इनके फैसले मेरे समझे जाएंगे। सिपाहियों, आज से आपका सिपह सालार तुर्गुत होगा। जो ये कहेगा वही होगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी। ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्श दे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा
ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। आसमान और जमीनों के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही हिकमत वाला है। जंग की नौयत मुख्तलिफ होगी इस बार। हमें इन इलाकों में हर वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। हर चाल में दूसरी चाल पोशीदा है। दाखिली रास्ते पर जाल बिछाओ। उस रास्ते पर आने वाले पहले सलार को पकड़ना है तुम्हें। ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं मैं जो मेरी तलवार के नीचे आकर अपनी दौलत देने को तैयार हो गए, लेकिन आज तक किसी बहादुर ने दौलत पर कुर्बान नहीं किया अपना हथियार। सादकीन कोपैक। हाँ, वही। कोनिया से हमारे खास आदमी ने खबर दी है कि वो सुल्तान के महल का वजीर बन गया है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सुल्तान की जानिब से भेजे जाने वाले उस बहादुर से मिलवा दे।